हेलो स्टूडेंट, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एपी चैप्टर 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। 4 पार्ट है बच्चों। पहला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट क्या इक्वेशन है? 3 1 -1 -3। ये बताना है कि एपी में इसका ये तो फर्स्ट टर्म का नहीं है एपी की, और एक कॉमन डिफरेंस। एपी तो पता है। फर्स्ट टर्म तो साफ पे चल रही है। क्या है? फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, कितना है 3, और कॉमन डिफरेंस शो करते हैं डी से। सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दिए, 1 -3 कितना आएगा बच्चों? -2, क्योंकि 3 माइनस का जगह है। तो फर्स्ट टर्म ये आ गई और कॉमन डिफरेंस ये आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क में आता है। सेकंड पार्ट -5 -1 3 7। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी बच्चों इसकी? -5 ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बताया आपको। कॉमन डिफरेंस ध्यान दो, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है। सेकंड टर्म ये माइनस करना है किसको? फर्स्ट टर्म को। तो -1 माइनस माइनस +5, 5 -1 4, ये कॉमन डिफरेंस। ए की वैल्यू -5 फर्स्ट टर्म में, और डी की वैल्यू 4 कॉमन डिफरेंस। थर्ड पार्ट 1/3 5/3 9/3 13/3 इसे चल रही है। तो फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 1/3, और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू 5/3 में से माइनस करना है कितना? 1/3। एलसीएम 3 5 -1 यानी कि 4/3। लास्ट पार्ट है बच्चों, फोर्थ पार्ट 0.6 1.7 2.8 3.9। तो फर्स्ट टर्म कितनी आई बच्चों? 0.6, और कॉमन डिफरेंस यानी डिफरेंस कितना आएगा? 1.7 माइनस 0.6, तो 1.1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से आपको आगे के क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगते रहेंगे। बस आप हमारे कॉन्टेक्ट में रहिए और लगातार ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइए। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 4, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms। तो इसमें बच्चों क्या बताना है? ये बताना है कौन कौन सी एपी में है। बहुत सारी सीरीज दी हुई है, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके। इन सब में चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, और अगर एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। और राइट 3 मोर टर्म, मतलब चाहे जितनी टर्म दी हुई है, चाहे 4 टर्म दी हुई है इसमें, आगे की 3 भी निकालनी है, यानी 5th 6th और 7th। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन है। पहला पार्ट 2 4 8 16। क्या बताया बच्चों में? क्या करना है? चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, और अगर एपी में है तो फिर इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, और प्लस क्या बताना है? 3 मोर टर्म बतानी होगी। तो सबसे पहले एपी में चेक करने के लिए डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। D1 निकालिए बच्चों, 4 - 2। सेकंड में फर्स्ट बताता ना, वो फर्स्ट डिफरेंस आ गया। सेकंड डिफरेंस निकालिए। पहले तो निकाला, सेकंड में फर्स्ट माइनस करके, अब थर्ड में से सेकंड, बस 2 बार बहुत है। 8 - 4 कितना आया? 4। ये तो इक्वल नहीं आ रहा, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का। तो D1 नॉट इक्वल टू 2, तो यानी नो, यानी ये दिस इज नॉट एन, यानी एपी में नहीं है। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। उसके बाद 2 5/2 3 7/2। अब क्या करना है? इसमें D1 निकालिए। कैसे करेंगे? 5/2 में से माइनस करना है 2। एलसीएम कितना लेंगे? 2 5 2 2 जा 4 1/2। क्लियर? D2 निकालिए। थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करें, 3 में से 5/2 माइनस करें। एलसीएम कितना आएगा? 2 2 3 जा 1/2। ये तो इक्वल आ रहा है 1/2। D1 इक्वल टू, तो इसमें क्या लिखेंगे? यस, यानी ये एपी में है। अब एपी में है तो 3 मोर टर्म निकालनी है। 1 2 3 4 तो दे रखी है, कौन कौन सी निकालनी है? 5th 6th और 7th। तो हम क्या करते हैं? 5th टर्म निकालते हैं। A5, A5 का फॉर्मूला क्या लगेगा? A + 4D। जो कौन सी टर्म निकालनी है उससे एक कम डी लेंगे ए के साथ।
A5 का फॉर्मूला A+4D, उससे बनता है बच्चों। An का फॉर्मूला A+n-1D है, तो अगर n की जगह 5 रखें तो A+5-1 4D हो गया। तो एक कोई फिफ्थ टर्म निकाले ना, 4 तो दे रखी है, तो A कितना था बच्चों उसमें 2+4, और D कितना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, 2 2 जाओ, 2+2 कितना है बच्चों, 2 1 2 और 2, 6 टर्म निकालिए बच्चों, तो A+5D, तो A की वैल्यू 2+5, D की वैल्यू 1/2, 2+5 बन जाए 5/2 कितना आएगा 2.5, 2.5 और 2 4.5, 6 अपॉन में एलसीएम ले लीजिए, और 7 टर्म A+6D, 2+6 इंटू 1/2, 2 3 3 बन जाए 3 और 2 5, एक 4 आई, एक 4.5 आई, एक 5 3 मोड। तो क्या करना था बच्चों, पहले चेक करना था कि एपी में है या नहीं है, तो D1 निकाला सेकंड में फर्स्ट माइनस करके 1/2, D2 निकाला थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करके 1/2, इक्वल आया तो यस, तो यस है तो फिर आगे 3 मोड टर्म निकालनी है, 4 निकली थी, 5वीं 6वीं 7वीं। A5 का फॉर्मूला A+4D, वैल्यू पुट कर दो A और D की, A2 है D निकला, A6 का फॉर्मूला A+5D, A7 का फॉर्मूला A+6D, तो सेकंड पार्ट ये हो गया। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, और फिर उसका अगला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट क्वेश्चन है बच्चों, -10, -6, -2 और 2। क्वेश्चन आपको पता ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोड। एपी में चेक करना है, अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस बताइए और उसका 3 मोड फाइंड करना है। तो चेक करने के लिए आपको बताया था D1 फाइंड करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, -6 -10, यानी कि -6 -+10 प्लस का 4 बचेगा, तो प्लस की जाना है, और D2 थर्ड में सेकंड टर्म माइनस करना, -2 -6, यानी कितना हो -2 + 6, तब भी कितना बचेगा 4, 6 - 2 4, तो D1 इक्वल टू D2, यानी ये AP में है, और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 4 ही होगा। उसके बाद राइट 3 मोर टर्म, तो आप इसको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड फोर्थ कौन कौन सी निकालनी है, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ। तो फिफ्थ सिक्स सेवेंथ का मतलब क्या हुआ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या होती है A+4D, सिक्स टर्म की वैल्यू क्या होती है A+5D, और सेवन टर्म की वैल्यू A+6, डायरेक्ट भी कर सकते हो इस तरह से, नहीं तो अलग अलग निकालो, A5 की वैल्यू A+4D वैल्यू पुट करके, A6 की वैल्यू A+5D, A7 की वैल्यू A+6D, लेकिन डायरेक्ट ऐसा, तो A की वैल्यू क्या रखेंगे -10 सॉरी 4, D की वैल्यू कितनी है 4, तो -10 + 16 कितना बचेगा 4, यहाँ पर -10 + 5 × 4, -10 5 4 जा 20, 20 - 10 10, उसके बाद यहाँ रखो -10 + 6 × 4, -10 + 6 4 जा 24 40, तो 3 मोर टर्म कौन कौन चाहिए 4 10 और 14। ये भी कर सकते हैं, कोई नया मेथड नहीं है, वही है, हम क्या करते थे कॉमन डिफरेंस निकालने बाद 4 टर्म पता है 3 मोर टर्म निकालनी अगर जैसा तो है इसमें, तो फिफ्थ टर्म क्या निकालते हैं, पहले मैं ऐसे करवाता था, बाकी पार्ट्स में A5 की वैल्यू A+4D पुट कर दी, A6 सिक्स टर्म की वैल्यू A+5D, A7 की वैल्यू A+, यहाँ सीधे लिख दिया हमने कि 4 या 5वीं टर्म A+4D, सिक्स टर्म A+5D और 7 टर्म A+6D, फिर वैल्यू A और D की पता ही है A और D निकाला। तो ये बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद अगला पार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों फिफ्थ पार्ट, 3 + 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, चेक करना है एपी में है या नहीं, और अगर है तो उसको कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म। तो D1 फाइंड करेंगे, क्या करेंगे सेकंड में फर्स्ट माइनस करेंगे, 3 + √2 में से 3 माइनस करेंगे, क्या बचा बच्चों √2, D2 थर्ड में सेकंड टर्म माइनस करेंगे, 3 + 2 √2 में से माइनस करना है कितना 3 + √2,
3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2 कैंसिल हो गए, 2√2 में से 1√2 √2 बचा, तो d1 इक्वल टू यानी क्या है, यस। तो कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, √2। 3 मोर टर्म कौन कौन से फाइंड करेंगे, 1 2 3 4 टर्म पता है, तो पांचवी छठी और सातवीं यानी फिफ्थ सिक्स सेवन। फिफ्थ टर्म की वैल्यू a प्लस 4d होगी, सिक्स टर्म की वैल्यू a प्लस 5d और सेवन टर्म की वैल्यू a प्लस 6d। तो a कितना है बच्चों, 3 प्लस 4, d की वैल्यू कितनी आई, √2। 3 प्लस 5, d की वैल्यू √2। 3 प्लस 6, d की वैल्यू ये 3 मोर टर्म है। इजी पड़ता है ना बच्चों से, अलग अलग निकालने में क्या होता है, a5 की वैल्यू अलग निकाल लो, a6 की अलग, लेंथ ही पड़ जाता है। तो 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, सफिशिएंट। डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत वाली बात। स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों 6 पार्ट। 6 पार्ट क्या है बच्चों, 0.2 0.22 0.222 0.2222 बताना है, एपी में है नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई, d1 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे। आता है माइनस करना बच्चों, तो पहले किससे माइनस करते हैं, देखो 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे, लाइट टर्म कर लेंगे, 0 लगा दो, 2 माइनस 0 2 0, कितना बचा बच्चों 0.02। d2 फाइंड करेंगे, थर्ड में सेकंड टर्म माइनस करके 0.222 में से 0.22 माइनस करना है, 0.222 में से 22 माइनस करेंगे, लाइट टर्म के लिए 0, 2 बचा 0 0, कितना बचा 0.002। तो ये तो अलग अलग आ रहा है, वो 0.02 आ रहा है और लास्ट दूसरे वाला 0.002, तो d1 नॉट इक्वल टू d2, तो इसका आंसर नो है, यानी ये एपी में नहीं है, इक्वल गैप नहीं है। तो बस फिर तो हमें आगे 3 मोर टर्म निकालनी नहीं, तो इस तरह होगा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अगला बात करें बस। क्वेश्चन नंबर बच्चों उसका 7 पार्ट, 0 -4 -8 -12। अब ये क्या करेंगे, इसको बताना है एपी में है नहीं है, तो पहले d1 सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, -4 में से माइनस करेंगे 0, कितना बचेगा बच्चों -4। d2 थर्ड में सेकंड टर्म माइनस करेंगे, -8 में से माइनस करेंगे -4, -8 प्लस 4, ये भी कितना बचा बच्चों -4, इक्वल आ रहा है ये तो यानी d1 इक्वल टू d2, यानी ये एपी में है, यस। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, -4 और 3 मोर टर्म कौन कौन सी होंगी, a प्लस 4 टर्म पता है ना, पांचवी का मतलब फिफ्थ टर्म की वैल्यू a प्लस 4d, सिक्स टर्म का मतलब a प्लस 5d और फिर a प्लस 6d, जैसे बाकी सारे पार्ट्स में कर रहे हैं। a की वैल्यू 0 पुट करो, 4, d की वैल्यू -4, 0 प्लस 5 माइनस के 0 प्लस 6 माइनस के 4, 0 की तो वैल्यू नहीं, 4 4 16 माइनस के 20 और ये माइनस के 20, 3 मोर टर्म है। इजी है ना बच्चों, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर इसका 8 पार्ट, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो फिर चेक करना है बच्चों एपी में है या नहीं है, तो पहले d1 हर बार की तरह -1/2 में से माइनस करेंगे, कितना -1/2 -1/2 प्लस हो जाएगा बच्चों, कटिंग होगा, कितना बच्चा बच्चों 0। d2 थर्ड में सेकंड टर्म माइनस करेंगे, -1/2 माइनस ये करेंगे -1/2 -1/2 प्लस होगा, कितना बचा बच्चों 0। तो d1 इक्वल टू d2, यानी एपी में है। कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों 0, 3 मोर टर्म 4 पता है, 5 दूसरी 7, यानी फिफ्थ टर्म की वैल्यू a प्लस 4d, फिर a प्लस 5d सिक्स टर्म की वैल्यू और सेवन टर्म की वैल्यू a प्लस 6d। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों -1/2 प्लस 4, d की वैल्यू कितनी है 0, -1/2 5 इंटू
0, -1/2 6 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा सारा, तो क्या बचेगा -1/2, ये भी -1/2 क्योंकि 0 हो जाएगा, ये भी कितना बचा बच्चों -1/2। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आ रही होगी, कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइए। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर फिर आपको अगला पार्ट करवाते हैं। 9th पार्ट बच्चों 1 3 9 27। तो पहले d1 निकालेंगे बच्चों, d1 3 - 1 कितना बचा 2, d2 9 - 3 कितना बचा बच्चों 6, d1 नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब एपी में नहीं है। इसके बाद 10th पार्ट a 2a 3a 4a। तो d1 निकालिए बच्चों, d1 की वैल्यू सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो कितना बचा है 2a में से a बचा, d2 थर्ड में सेकंड टर्म माइनस करेंगे, 3a में से 2a माइनस करा, तो d1 इक्वल टू d2, यानी ये यस कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बच्चों a आया। 3 मोर टर्म कौन सी होंगी, a + 5 4d, a + 5d, a + 6d, तो a की वैल्यू तो a ही है, 4d की वैल्यू भी a ही है, a 5 इंटू डी की वैल्यू a + 6 इंटू a, 4 1 जा 4a, मतलब 4 की ऐसे 4a + a 5a आ गई, ये 5 और a 6 से आ गई, और ये क्या आ गई 7। तो नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन सी होंगी 5a 6a और 7a। क्लियर है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, दो पार्ट एक साथ हैं, फिर अगला पार्ट करवाते हैं। 11th पार्ट बच्चों a स्क्वायर a क्यूब a4, इसे बताना है कि एपी में है या नहीं। पावर इंक्रीज हो रही है तो साफ पता है वैसे है नहीं, लेकिन करने का मेथड क्या है, d1 निकालिए, a स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे, सेकंड में फर्स्ट टर्म माइनस होने का अलग अलग अनलाइक टर्म है, d2 थर्ड में सेकंड माइनस करेंगे a क्यूब माइनस a स्क्वायर, तो ये भी माइनस नहीं हो पाएगी, अनलाइक टर्म है, d1 नॉट इक्वल टू d2, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों नो। उसके बाद है इसके बाद 12th पार्ट √2 √8 √18 √32। तो हम क्या करेंगे फिर वही d1 √8 में से √2 माइनस करेंगे, √8 की फैक्टर कर लो, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये 2 बाहर आएगा, 2 √2 हो जाएगा, -√2 कितना बचा बच्चों, 2 √2 में से √2 गया √2, d2 थर्ड में सेकंड माइनस करेंगे, √18 में से √8, 18 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 3 जा 6 3 जा 18, और 8 की अभी पहले की थी, 2 2 जा 4 2 जा 8, पेयर बाहर आएगा 3 में से 3 √2, इसमें 2 का पेयर में से एक पेयर एक वैल्यू बाहर है, 3 √2 में से 2 √2 माइनस हो गया √2, तो इक्वल आ रहा है d1 इक्वल टू d2, यानी ये यस है। कॉमन डिफरेंस कितना आया बच्चों इसका √2। अब 3 मोर टर्म निकालनी है, 3 मोर टर्म कौन सी होंगी बच्चों, a + d, a + d नहीं सॉरी 4 टर्म तो पता ही है, 5वीं यानी a + 4d, a + 5d और a + 6d। a की वैल्यू कितनी है √2 + 4 √2 है, d की वैल्यू √2 + 5 √2 √2 + 6 √2, 4 √2 और 1 √2 5 √2, ये 5 √2 और 1 √2 6 √2 और ये 7 √2। सिंपल है बच्चों, अगर पीछे आंसर देखोगे इसको ऐसे दिया हुआ 5 अंदर जाके स्क्वायर बन जाता है, जैसे पेयर में से एक बार आता है, अगर अंदर वापस जाए तो स्क्वायर पेयर बन जाएगा, तो 5 अंदर आएगा, 5 × 5 हो जाएगा, 5 5 25 2 50, √50 दिया होगा, ये अंदर जाके 6 स्क्वायर हो जाएगा, 36 2 72 आएगा, √49 2 90, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे करो, ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। 14 पार्ट बच्चों 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो क्या करेंगे बच्चों, d1
3 स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे 1 स्क्वायर, यानी 9 माइनस 1 कितना बचा बच्चों 8 D2। 5 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर माइनस करेंगे 25 माइनस 9 16। ये तो इक्वल नहीं आ रहा, पहला 8 आ रहा है दूसरा 16, तो D1 नॉट इक्वल टू, आंसर क्या आएगा नो। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं लास्ट पार्ट और एक्सरसाइज बिल्कुल फिनिश। नोट करिए इसको। चेक करने एपी में है नहीं है इसको, तो पहले क्या करेंगे D1 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 25 माइनस 1 यानी 24। D2 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 49 माइनस 25 यानी 24। तो D1 इक्वल टू किसके आया D2, यस। और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बच्चों इसका 24। 3 मोर टर्म निकालनी है, 4 दे रखी है, आगे निकालनी है। तो आगे निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों हम इसका फिफ्थ टर्म यानी a प्लस 4d a प्लस 5d 6 टर्म और 7 टर्म a प्लस 6d। a के वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 1 प्लस 4 इंटू डी 24, 1 प्लस 5 इंटू 24, 1 प्लस 6 इंटू 24, 1 प्लस 14 24 4 96, 24 5 120 और 6 4 24, 6 12 और 2 14 97 121 और 145। ये 3 मोर टर्म्स आए। बच्चों देखो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको बिल्कुल क्लियर हर चैप्टर को, हर एक्सरसाइज को बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर लेके चलें और बोर्ड के टाइम पे आपको मेन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करवाएं और 100% उसमें से लगते हैं क्वेश्चन। तो आप उसको बिल्कुल ध्यान से हमारे कॉन्टेक्ट में रहिए और उसको रेगुलर समझते रहिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, ठीक है बच्चों। और आप ज़्यादा शेयरिंग कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू बच्चों।